नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की ये जो घटना है ये गोपाल जी का है। गोपाल जी हरियाणा के फरीदाबाद के शहर में नौकरी करते थे और वो रहने वाले बिहार के थे। तो उनके साथ में क्या घटना घटी थी, तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हाईवे 33 के इस सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम गोपाल है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मैं एक फैक्ट्री में फरीदाबाद में, हरियाणा के एक शहर है, वहाँ पर मैं काम करता था। उन दिनों छठ पूजा चल रही थी और मुझे भी अब छठ पूजा में जाना था। और ये मेरा जो प्रोग्राम था अचानक बना था, तो मैं कोई टिकट वगैरह रेल का करा नहीं पाया था और जब कराने गया तो टिकट मिल नहीं पाया। मैंने सोचा कि चलो अकेले ही जाना है और कोई ज़्यादा मेरे पास में कोई सामान भी नहीं था, लेकिन चलो जनरल में ही बैठ कर के चले जाएंगे। मैं जब स्टेशन पर पहुंचा था तो स्टेशन की हालत देख कर के जो मन था कि कहा कि चलो वापस चलते हैं फरीदाबाद अपने काम पर। इतना भीड़ मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं था। ट्रेन में लोग बाग लग रहा था कि सब टूट करके अपने अपने घर ही जा रहे थे छठ पर्व करने के लिए। सारी गाड़ियाँ भरी पड़ी थी। जनरल में तो जगह ही नहीं मिल रही थी कि आदमी गेट के अंदर घुसे। मुझे 2 गाड़ियाँ छोड़नी पड़ी थी, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा था, यंग था, लेकिन चलो इस बार कोशिश करेंगे। और फिर मुझे सफलता मिली। मैं अंदर तो पहुंच गया, लेकिन बैठने का जगह तभी भी नसीब नहीं हुआ। मैं खड़ा होकर के ही ट्रेन में सफ़र करता रहा। मैं सोच लिया कि चलो एक बार ऐसे ही सफ़र किया जाए और जल्दी से जल्दी हमें ट्रेन मेरे स्टेशन पहुंचा दे तो हम अपना घर को निकल जाएं। लेकिन स्टेशन पर तो ट्रेन जब पहुंची तो आधी रात का करीब वक्त हो चुका था। ट्रेन पीछे से ही लेट आ रही थी और रास्ते में भी कितनी जगह रुक गई थी और इसी वजह से ट्रेन लेट पर लेट होती चली जा रही थी। और जब पहुंची तो आधी रात हो चुका था, 11 के आसपास का टाइम हो चुका था। अब मेरा स्टेशन जो था वो छोटा स्टेशन था। ज़्यादा ट्रेनें वहाँ तो रुकती नहीं थी। मैं जिस ट्रेन में था ये तो रुकती थी। जब मैं स्टेशन पर उतरा, वहाँ बिल्कुल मैं लग रहा था कि मैं अकेला ही इस ट्रेन में सवार था जो इस स्टेशन पर उतरा है और बाकी तो प्लेटफार्म बिल्कुल खाली पड़ा था। और मैं सोचा कि चलो जल्दी से स्टैंड पर भागा जाए, कोई साधन मिल जाए तो मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊंगा। ट्रेन आगे निकल चुकी थी और मैं रेलवे क्रॉसिंग के पास में स्टैंड था और वहाँ से कोई ना कोई साधन चलती रहती थी हमारे गांव की तरफ में। लेकिन अब रात काफ़ी हो चुका था। मुझे डाउट था कि अब कोई साधन मिलने से रहा। मैंने स्टेशन के पास में निगाह डाला तो पूरा जो प्लेटफार्म था बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था और दूसरी तरफ में एक आदमी मुझे दिखाई पड़ा। शायद वो किसी का इंतज़ार कर रहा था। शायद उस पटरी पर भी कोई ट्रेन आने वाली थी, शायद मुझे ऐसा ही लगा। और उसके आगे में उसका एक बाइक खड़ी थी। शायद वो बाइक से ही आया था। खैर, मुझे उसको क्या करना था, मैं अपना सीधा स्टैंड पर गया जहाँ पर वो क्रॉसिंग था, रेलवे फाटक था। और वहाँ पर मैं जा कर के देखा तो हर तरफ तो सन्नाटा पसरा हुआ था। वहाँ तो कोई साधन था ही नहीं। अब वहाँ से अगर मैं पैदल जाता तो मेरी जो गांव था लगभग 6 किलोमीटर के आसपास था और रास्ता भी अंधेरा था। मुझे डर भी लगता था। स्टेशन
कि 2 किलोमीटर के आगे में एक जगह थी जो बहुत ही डरावनी थी। मैं बचपन में माँ के साथ आता था ट्रेन पकड़ने के लिए, तो मैं देखता था वहाँ पर एक जगह ऐसी है कि जहाँ पर रोडों के दोनों साइड में पिंड पिंड से बनाए हुए थे और जैसा लग रहा था कि छोटे छोटे से मंदिर बने हुए हैं और उसमें दीपक भी जलता था, लोग वहाँ पूजा भी करते थे। तो मैंने माँ से पूछा, माँ ये सब क्या है? माँ बोली, बेटा जिनके घर में कोई पूर्वज भूत प्रेत बन जाता है और घर में परेशानी करने लगता है तो उसको मंत्र द्वारा जो तांत्रिक होते ना, तो इस जगह पर बांध करके और यहीं उनका घर बना देते हैं। वो मुझे सरल भाषा में समझा रही थी ताकि वो इसी जगह पर रहें और उनके घर में वापस ना लौटे, ताकि उनको कोई तकलीफ़ ना हो। तो बेटा ये सब बातों को भूल जाओ और पढ़ाई में ध्यान दो। मैं उस टाइम बच्चा था, लेकिन वो दिमाग में बात मेरी एकदम बैठ गई थी कि शायद यहाँ आत्मा वगैरह रहती होगी, और वो डर मेरे दिमाग से निकला नहीं था। मैं जब बड़ा भी हो गया था तो उस रोड से मैं गुजरता था स्टेशन जाने के लिए, और वो जगह पर आते ही मेरा दिमाग सनसा रह जाता था। मैं बेहद डर जाता था कहा जाए तो। और आज तो मैं सोच रहा था उसी रोड से अकेला पैदल जाने के लिए, वो भी 6 किलोमीटर। अब साधन तो थी नहीं और स्टेशन पर मैं अकेले रुकना नहीं चाहता था। अब मैं वहीं क्रॉसिंग पर खड़ा हुआ और कुछ देर तक मैं सोचता रहा था, लेकिन अब सोचने कोई फ़ायदा नहीं रह गया था। मैं सोचा चलो आगे बढ़ा जाए। मैं अपना बैग कंधे पर टांगे और चल पड़ा था अपने गांव की तरफ में। मैं उस जगह पर पहुंच गया था जहां वो भूता जगह था, जहां मुझे डर लगता था। बस थोड़ी सी दूरी बाकी रह गई थी। अब मैं अंदर से भी बेहद डरा हुआ था। मेरा दिल का धड़कन था वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। हे भगवान कि मैं जल्दी से जल्दी इस जगह को पार कर जाऊं, अब मुझे कोई भूत दिखाई ना पड़े। मैं यही सब भगवान से प्रार्थना करता हुआ चला जा रहा था। और तभी पीछे से मेरे कोई चलने का तेज तेज आवाज़ आ रही थी। जब मेरी आवाज़ कानों में पड़ी तो मैं पलट करके देखा, तो देखा कि एक सफ़ेद कपड़े में आदमी, थोड़ा लंबा ही था और तेज तेज कदमों से मेरी ही तरफ चला आ रहा था। शायद उसको भी कहीं आगे जाना था, शायद सवारी उसको भी नहीं मिली होगी, तो भी पैदल ही इस रोड पर चल रहा था। मैंने कहा एक से भले दो, अगर वो भी साथ में चलेगा तो मुझे डर नहीं लगेगा। और मैं जो अपनी स्पीड था कम कर दिया। और जब वो मेरे पास में पहुंच गया तो मैंने देखा कि उसकी लंबाई कुछ ज़्यादा ही थी और सफ़ेद कपड़ा पहने हुए था और करीब 40-45 साल का आसपास की उम्र लग रही थी उसकी। और मुझे देखते ही बोला, कहाँ जा रहे हो भाई अकेले अकेले? यानी कि भैया मैं तो ट्रेन से उतरा था, ट्रेन लेट हो गई थी, अब साधन तो कोई मिला नहीं, तो मैं समझा कि चलें पैदल ही चलते हैं। मैं उससे बातचीत करने लगा था। अब मुझे कहीं भी नहीं लग रहा था कि वो कोई भूत प्रेत है। बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह मुझसे बातें कर रहा था और सब कुछ नॉर्मल इंसान की तरह उसका शरीर भी था। मुझे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि वो कहीं भूत हो सकता है। और हम बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब वह जगह थोड़ी दूरी पर रह गई तो अचानक वो मेरे सामने में खड़ा हो गया, रास्ता रोके। मैंने, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्यों मेरे आगे खड़े हो गए, क्या आगे नहीं जाना है क्या? अब तो उसका जो रंग रूप था वो तो एकदम बदलने लगा था और उसके शरीर में से अब बास भी आने लगी थी, एक तरह का दुर्गंध। मैं समझ नहीं पाया था, ये सब इतनी जल्दी जल्दी सब हो रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सब क्या हो रहा है। उसके शरीर से सड़े हुए अंडों की तरह ऐसी बदबू आ रही थी
और उसका जो रंग रूप था अब बदलने लगा था। जो चेहरा उसका किसी नॉर्मल इंसान की तरह पहले दिखाई पड़ रहा था, अब वो एक कुरूप इंसान की तरह डरावना सा चेहरा उसका लगने लगा था। मैं सब देख करके एकदम हैरान सा रह गया था कि ये क्या है, कहीं वो इसी जगह का वो भूत तो नहीं है। अब तो मेरा जो दिल का धड़कन था बहुत ही तेज हो चुका था। मैं कांपने लगा था डर से। अब वो अपनी असली रूप में आ चुका था। उसकी आंखें जो थी एकदम अंदर धसी धसी थी और उसमें से लग रहा था कि चमक सी निकल रही है। और चेहरा एकदम कुरूप सा घिनौना चेहरा उसका था। और जो हाथ पैर थे, जो सफ़ेद कपड़ा था, अब उसके शरीर पर नहीं था। मुझे लग रहा था उसके शरीर पर कपड़ा ही नहीं था। बिल्कुल काला सा पूरा शरीर उसका दिखाई पड़ रहा था, बिल्कुल घिनौना शक्ल। अब वो एक इंसान से अब वो प्रेत बन चुका था या फिर शैतान बन चुका था। और उसने मुझे अपना जैसे ही हाथ बढ़ाया मुझे पकड़ने के लिए, और तब तक तो मैं खुद ही डर करके, दिल की धड़कन इतनी बढ़ी हुई थी कि लगा कि मुझे चक्कर आ रहा है, अंधेरा छा रहा है। वो मुझे जब तक पकड़ता मेरे को, तब तक तो मैं खुद ही नीचे रोड पर गिर चुका था और अपना होश खो दिया था। मुझे नहीं पता कि उस शैतान, उस प्रेत ने मेरे साथ में क्या किया। और जब मेरी होश आया, मेरी जब आँख खुली, तो कोई मुझे आवाज़ दे रहा था। मैं आंखें खोल करके देखा तो मेरी बगल में एक बाइक खड़ी थी और उस पर दो नौजवान बैठे हुए थे और मुझे आवाज़ मार रहे थे, क्यों भाई, क्या हो गया, कैसे नीचे गिरे पड़े हो, क्या किसी ने मारा है क्या, कोई झगड़ा हुआ किसी से, कोई छीन झपट तो नहीं हुआ आपके साथ में। मैं उस नौजवान को देखते ही पहचान गया था कि जो प्लेटफार्म पर खड़ा शायद ट्रेन का किसी का इंतज़ार कर रहा था, ये वही लड़का है और बाइक भी शायद वही है। और मैं ज़मीन से उठ गया था। मैं आसपास में देखा, लेकिन वो जो प्रेत था वो मुझे अब कहीं नज़र नहीं आ रहा था। बस यही दोनों लोग थे जो बाइक पर खड़े थे। मैं उठ गया और मैं डरा हुआ था बेहद। बोले भाई आराम से बताओ, सांस ले लो अच्छी तरह से। वो लड़का जो था बाइक वाला बोलने लगा, क्या हुआ। मैं डरते डरते सारा बात उनको बताने लगा कि भैया मेरे साथ में ऐसे ऐसे घटना हुई है। अब वो लड़का बोला कि भैया क्यों अकेले गए थे, स्टेशन पे ही रुक जाते, ऐसी क्या आफत आ गई थी। अरे सुबह में चले जाते गांव को, स्टेशन पर कम से कम सुरक्षित तो रहते। जब आपको पता ही था कि ये जगह है, वो भूतहा है, हॉन्टेड है, तो आना जरूरी था। चलो मेरे पीछे बैठो बाइक पर, जल्दी करो भैया, हमें भी लेट हो रहा, हमें भी अपने घर जाना है। मैं तो अपना भाई को लेने आया था, इसकी भी ट्रेन लेट हुई पड़ी थी। मैं तो 9 बजे से इंतज़ार कर रहा था। अब मैं जल्दी से बाइक के पीछे बैठ गया था। अब हम एक बाइक पर 3 लोग थे और वो संजोग से वो हमारी गांव से आगे की वाला जो गांव था वहाँ का रहने वाला था और मुझे मेरे गांव के पास में जाकर के उसने छोड़ा था और बोला कि भाई तुमने बहुत बड़ी गलती किया था, अगर हम लोग नहीं आते तो तुम्हारा पता नहीं क्या हाल हुआ होता। कि जब हम गुजर रहे थे, हमने जब देखा था हेडलाइट की रोशनी में, बाइक की रोशनी में, तो वहाँ पर भी मुझे कुछ दिखाई पड़ा था और तुम ज़मीन पर गिरे पड़े थे। लेकिन जैसे ही हम नज़दीक पहुँचे थे, जो कोई था वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था, बस तुम ज़मीन पर पड़े हुए थे। शायद ये वही प्रेत था या वो भूत था। तो चलो भाई, भगवान का शुक्रिया मनाओ कि तुम बच गए और हम लोग सही टाइम पर पहुंच गए थे।
दोस्तों, ये थी गोपाल जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास में भी अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ डली हुई हैं जो बेहद आपको पसंद आएगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना में, एक नई कहानी में। आप लोग अपना बहुत ही ध्यान रखना जी। नमस्कार।